कहा जाता है कि गहरे समंदर की तह में एक रहस्यमयी जल परी रहती है। कहा जाता है कि जो भी उसके मांस को खा ले उसे अमरता प्राप्त हो जाती है। इसी वजह से कई लोग छोटी नावों में बैठकर उस जल परी की तलाश में समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। और इस बात भी कुछ अलग नहीं था। एक बूढ़ा आदमी जिनका नाम रामनाथ था, उसी की खोज में निकला था। उसने एक मछली पकड़ने वाले कांटे से अपनी उंगली में हल्की चोट की और कुछ बूंदे खून की समंदर में टपका दी। कुछ ही पलों में समंदर में हलचल हुई। जल परी खून की गंध से खींची चली आई। रामनाथ ने भी कुछ असामान्य महसूस किया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, समंदर की सतह पर वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत दिखी थी, लेकिन सच ये था कि जिसने भी उसे देखा वो अगली सुबह नहीं देख पाया। उसका असली हथियार था उसका मुंह, जहाँ कुछ छोटे छोटे छिद्र थे जो खुलते और बंद होते रहते। इनसे एक अजीब सी ध्वनि निकलती थी जो इंसानी दिमाग को भ्रमित करती थी। जिसने भी वो ध्वनि सुनी उसका होश उड़ जाता और जल परी उसे अपना शिकार बना लेती। रामनाथ भी धीरे धीरे सम्मोहित होने लगा। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। लग रहा था कि अब उसका अंत निश्चित है, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जल परी स्तब्ध रह गई। उसकी ध्वनि का असर क्यों नहीं हो रहा। और फिर दृश्य बदलता है। एक रसोई में एक बर्तन में उबालती हुई मछली, सिर और पनीर की स्वादिष्ट करी बन रही थी। दीवार पर जल परी की पूंछ टंगी हुई थी। खाने से पहले रामनाथ ने अपने स्पीकर में हल्की सी धुन बजाई और फिर अपने कानों में सुनने की मशीन लगा ली। असल में वो बहर था। उसने जल परी की